बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। दरियाए रावी के सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई और उससे लाखों अफराद जो है वो मुतासरा हुए हैं। घर बार छोड़कर उनको रिलीफ़ कैंपों में मुंतकिल किया गया है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चूंग के एक फ़्लड रिलीफ सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3000 के करीब अफराद को ठहराया गया था। कुछ लोग अब घरों को वापस चले गए हैं, जबकि बकिया 2000 से ज़ायद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी एक NGO है जिसने यहाँ पर इनके खाने का इंतज़ाम किया, इनके लिए क्या कुछ किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी चूंग के सदर महमूद अनवर। महमूद साहब, कौन कौन से इलाके से ये लोग आए हैं और कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं? जी, ये जिस दिन से सैलाब आया है उसी दिन ये कायम जो है यहाँ पे कायम हो गया था और यहाँ पर एक कसीर तादाद जो है वो सैलाब मुतासरीन की मौजूद है पहले दिन से ही। और इसमें थीम पार्क, मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी और चूंग के जो मुतासरा ख़ानदान थे वो मजबूर हो गए कि अपने घरों से निकलें, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त 20-20 फुट पानी था और अब भी जो है वो उनकी एक एक मंजिल जो है पानी में डूबी हुई है। तो जब से ये लोग इधर मौजूद हैं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने फ़ौरी तौर पे इनके लिए खाने का जो है वो बंदोबस्त करना शुरू कर दिया और पका पकाया बिल्कुल फ़्रेश खाना हम इनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसमें हर तरह का मेन्यू शामिल है। सब्ज़ी भी है, चावल भी है, दालें भी हैं और गोश्त भी है। तो ख़ास तौर पर यहाँ पे कसीर तादाद जो बच्चों की है उनके लिए दूध, बिस्किट और चाय वगैरह का जो इंतज़ाम है वो भी इधर हम कर रहे हैं और इनकी हर तरह की ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए हम कोशिश हैं। और जब तक ये कैंप यहाँ पे कायम रहेगा, इंशाल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी इन सैलाबज़दगान की खिदमत करती रहेगी तावक़्त ये कि ये अपने घरों को वापस लौट जाएँ। जी, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का ये कहना है कि जब तक ये मुतासरीन अपने घरों को नहीं जाते उस वक़्त तक उनको खाना और दीगर सहूलतें जो हैं वो उनकी फराहमी जारी रहेगी। अब हम कुछ इस जो अपना फ़्लड रिलीफ सेंटर है उसमें जो लोग रहाइश पजीर हैं अब उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? ये तकरीबन जो सैलाब जब का आया ना थीम पार्क, उधर से आए हैं जी। तो बहुत अच्छा ये इंतज़ामिया खाने बहुत अच्छा दे रहे हैं। डेली मुर्गी आ रही है, डेली कभी चने आ रहे हैं, कभी बिरयानी आ रही है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका और बड़ा अच्छा खाना आ रहा है इनका। और हमारे तो सारा नुकसान हो गया, घर बार सारा सामान भी ज़ाया हो गया सबका। चले, ये तो अल्लाह की तरफ से आफत थी, अब बहाली इंशाल्लाह होगी आपकी। अम्मा जी, आप बताएं कि यहाँ पर फ्लड रिलीफ सेंटर में आप रह रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं? नहीं, इधर तो बहुत अच्छा माशाल्लाह है, खाना पीना बहुत अच्छा है, बहुत सही दे रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो बहुत नुकसान हुआ है वो बहुत हुआ है। मेरी बच्ची का जैसा वो रुड़ गया, मेरी छतें गिर गई, मेरा कुछ नहीं बचा। सिर्फ कपड़ा एक जोड़ा पहनने के लिए निकल आई हूँ, कुछ नहीं बचा। हम सड़क पे बैठे, ये खाना बहुत अच्छा दे रहे हैं, इंतज़ाम बहुत अच्छा है, ये सारा कुछ ठीक है, जितनी तारीफ करें बहुत ज़्यादा। जी, ये हमने एक ख़ानदान से बात की, जो ख़ातून खाना हैं उनके चेहरे पे जो आंसू हैं ना वो उसके जो उनका जेवर बह गया बेटी का, और वो अब नाउम्मीद और बड़ी परेशान हैं। हुकूमत से अब यही मुतालबा है कि इनको खाने पीने का तो इंतज़ाम हो गया, अब फ़्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया रावी में कम हो रहा है और इनके घरों की तमीर व मुरम्मत के लिए इनकी मदद की जाए, इनको दोबारा कारोबार करने के लिए जो है वो पैसे दिए जाएं। मुखय्यर हजरात को इस वक्त देखें, फ़्लड आ गया, ये कुदरती आफत थी, इसको रोकना किसी के बस की बात नहीं, और जिस बड़े पैमाने पर उसने तबाही फैलाई ये किसी को भी तवक्को नहीं थी। अब ये फ़र्ज़ बनता है कौम का, लोगों का, मुखय्यर हजरात का, साहिब इस्तिताअत लोगों का, कि वो इन लोगों के साथ आएँ। जैसे ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने खाने की ज़िम्मेदारी ली है, और लोग यहाँ पर आकर इनका जो है वो एस्टीमेट लगाएं कि इनको कितने पैसों की ज़रूरत है, और अब पानी चौंके उतरता जा रहा है, इनके घरों की तामीर व मुरम्मत और इनको आइंदा अपना कारोबार शुरू करने के लिए इनकी मदद की जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ पैदा किया है कि आप एक दूसरे के दुख दर्द बांटें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। वरना फ़रिश्ते इबादत करने के लिए काफ़ी थे, इंसान को सिर्फ इसीलिए उसकी तख्लीक हुई है कि वो एक दूसरे के दुख सुख में उसका साथी बने। इसी के साथ मोहम्मद मदर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।